Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, आज के लेक्चर में बेटा हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हीट स्ट्रोक, इट्स सिम्टम्स, ट्रीटमेंट स्टेप्स एंड प्रिवेंटिव मेथड्स। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस तरह से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक होता क्या है, इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, आल्सो एक्सप्लेन इट्स सिम्टम्स, ट्रीटमेंट स्टेप्स एंड प्रिवेंटिव मेथड्स। इसके सिम्टम्स को एक्सप्लेन करो, इसके प्रिवेंटिव मेथड्स को एक्सप्लेन करो और ट्रीटमेंट स्टेप्स को एक्सप्लेन करो। अगर हम आंसर की बात करें बेटा तो आपका आंसर इस तरह से आएगा, हीट स्ट्रोक इज़ डिफाइंड एज अ टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर दैन 42 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इन्वायरमेंटल हीट एक्सपोज विद लैक ऑफ थर्मो रेगुलेशंस। इन्होंने बोला है कि जब हमारा टेम्परेचर 42 डिग्री से लेके 60 डिग्री से ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है, उस टाइम पे जो हीट एक्सपोज होती है उसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, एज अ हीट स्ट्रोक। और वो जो हीट एक्सपोज होती है इन्वायरमेंट में, वो किसकी लैकनेस की वजह से होती है, थर्मल रेगुलेशन की लैकनेस की वजह से। इसलिए जब टेम्परेचर एक्सेस में इंक्रीज़ हो जाए उसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, एज अ हीट स्ट्रोक। सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक्स, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के। द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक्स इंक्लूड हॉट ड्राई स्किन। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि जब हमारी स्किन क्या होना स्टार्ट हो जाए, ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि हमारी स्किन हॉट की वजह से ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, वो क्या है, एक सिम्टम है किसका, हीट स्ट्रोक का। लैक ऑफ स्वेलिंग इन वेरी फास्ट पल्स, जब हमारी पल्स के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वो फास्टली स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हीट स्ट्रोक हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ कन्फ्यूज़न एंड परहैप्स और कोमा, जब हमें किस तरह की आप भी ये बोल सकते हो माइनर इंजरी होती है कॉन्ट्यूशन की, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन कहाँ चला जाता है, कोमा में, तो ये भी किसके सिम्टम्स हैं, हमारे हीट स्ट्रोक के। एथलीट्स जनरली सफ़र अ स्लाइटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट स्ट्रोक कॉल्ड एक्सकर्शन हीट स्ट्रोक। इन्होंने बोला है जो एथलीट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के हीट स्ट्रोक से सफ़र करते हैं, और वो कौन से हीट स्ट्रोक्स होते हैं, एक्सटर्नल हीट स्ट्रोक। In this heat stroke, the victim continues to sweat despite and increase the temperature। और हम एक्सटर्नल हीट स्ट्रोक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये ऐसे हीट स्ट्रोक होता है जिसमें कॉन्टीन्यूटली स्वेटिंग होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन में कॉन्टीन्यूटली स्वेटिंग होती है और उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। इस तरह के हम हीट स्ट्रोक को क्या डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल हीट स्ट्रोक। ही कैन गो इनटू कोमा, लाइफ सिम्टम्स आर इग्नोर्ड, तो वो इंडिविजुअल पर्सन कहाँ तक जा सकता है, कोमा में जा सकता है, बट उसमें उसकी बॉडी में कोई भी सिम्टम सीन नहीं होता। इस तरह का अगर हमारी बॉडी में कोई, आप ये बोल सकते हो, साइन और सिम्टम हो, तो वो किस तरह का हीट स्ट्रोक होगा, एक्सटर्नल हीट स्ट्रोक। इफ़ एनी ऑफ दीज सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक आर प्रेजेंट, अगर हमारी बॉडी में इस तरह का कोई भी हीट स्ट्रोक का सिम्टम प्रेजेंट हो, emergency treatment and cooling the patient immediately is essential for treating the heat stroke। तो हमें क्या करना चाहिए, उस इंडिविजुअल पर्सन को एमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी बॉडी को इमीडिएटली कूल डाउन करना चाहिए। और ये क्या है, एक इसेंशियल स्टेप है, या आप ये बोल सकते हैं इसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसकी, हीट स्ट्रोक को ट्रीट करने की। क्योंकि अगर उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स ही नहीं हो रहा, बट उसकी बॉडी इंटरनली क्या हो रही है, हार्म हो रही है, जिसकी वजह से वो कहाँ जा सकता है, कोमा में, तो हम ये बोलेंगे कि हमें अगर पता है कि ये पर्सन में क्या हो रही है, बॉडी हार्म हो रही है या बॉडी में कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको इमीडिएटली ट्रीट करना चाहिए बाय कूलिंग डाउन द पेशेंट बॉडी, और उसको क्या करना चाहिए, उसके टेम्परेचर को भी डाउन करना चाहिए। बेटा ये थे हमारे सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट स्टेप्स। अगर हम ट्रीटमेंट स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टेप क्या है,
ट्रीटिंग द हीट स्ट्रोक इज़ इसेंशियल टू अवॉइड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। इन्होंने बोला है जो अगर हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन पे, और ये क्या है, इसेंशियल पार्ट है। अब इसेंशियल पार्ट क्यों है? क्योंकि इससे क्या हो सकती हैं, जो हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आनी हैं वो क्या हो सकती हैं, अवॉइड हो सकती हैं। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये कैसी होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। इफ़ एक्सरसाइजेज इन हॉट कंडीशन यू फील अ हेडेक और यू फील डिजी। अगर आप क्या कर रहे हो, हॉट क्लाइमेट में, हॉट कंडीशन में एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो और वहाँ पर आप किस तरह का फील कर रहे हो, आपको हेडेक हो रही है या फिर आप डिजीनेस फील कर रहे हो या वीक फील कर रहे हो, तो आप क्या करो, स्टॉप एंड सी कूल शेडेड प्लेस। आप एक्सरसाइज को स्टॉप कर दो और कहाँ पर चले जाओ, कूल शेडेड प्लेस में, जहाँ पर छाया हो वहाँ पर चले जाओ। ड्रिंक कूल वाटर, फिर आप क्या करो, ठंडा पानी पियो। टेक कूल बाथ, या फिर आप क्या करो, ठंडे पानी के साथ नहाओ, सो दैट कि आपकी जो बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए। नो, अब बेटा इसके प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। तो फर्स्ट वन, प्रिवेंटिव मेथड क्या डिफाइन करता है, द रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक कैन बी रिड्यूस बाय ऑब्जर्विंग प्रिकॉशंस। जो हीट स्ट्रोक का रिस्क है वो कैसे रिड्यूस हो सकता है, जब हम इन प्रिवेंटिव मेथड्स को फॉलो करेंगे या प्रिकॉशंस लेंगे। फर्स्ट वन इज अवॉइडिंग एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। जब आपको पता है कि दिन में जब ज़्यादा हॉट होता है या हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे हो, उस दिन आप क्या करो, एक्सरसाइज को अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो एक्सरसाइजेस को। सेकेंड वन इज़ अवॉइड डिहाइड्रेशन, स्टेइंग वेल हाइड्रेटेड बिफोर एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। इन्होंने बोला है कि हाइड्रेशन को क्या करो, आप अवॉइड करो। आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, आप क्या रहो, हाइड्रेटेड रहो। जब आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हो या एक्टिविटी को ख़त्म कर रहे हो, तो उससे पहले आप क्या करो, अपनी बॉडी में फ्लूइड का इनटेक करो। एंड रिप्लेस लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम विद फूड और स्पोर्ट्स। और इसी के साथ आप क्या करो, आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, आपकी बॉडी में जो लिक्विड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं ना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम की फॉर्म में, वो आपकी बॉडी में जाने ही चाहिए, चाहे आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्यों इंक्लूड हुई है, क्योंकि हमें पता है अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे हम रेस परफॉर्म करते हैं, साइकिलिंग परफॉर्म करते हैं, तो हम ड्यूरिंग द एक्टिविटी भी क्या करते हैं, फ्लूइड का इनटेक करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि हमें अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने देनी, और इसी के साथ हमें, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को इनटेक करना है अपनी बॉडी के अंदर। नो, थर्ड पॉइंट इज ड्रिंक वाटर। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वियर लाइट क्लॉथ्स, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमें लाइट शेड्स के पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम डार्क शेड के पहनेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा फॉल करता है। यूज़ ऑफ सनस्क्रीन टू प्रिवेंट सनबर्न्स। हमें क्या करना चाहिए, सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि हम सनबर्न से क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सकें। स्टॉप एक्टिविटी एंड सीक अ कूल शेडेड प्लेस। हमें अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देना चाहिए और कहाँ पर चले जाना चाहिए, कूल शेडेड प्लेस में, सो दैट कि हम किससे बच सकें, हीट स्ट्रोक से बच सकें। बेटा ये था हीट स्ट्रोक होता क्या है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ट्रीटमेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। इसी के साथ बेटा इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर रह जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, दैट इज़ स्पोर्ट्स मेडिसिन होती क्या है। फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।